हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मेगा हियर एंड वेलकम टू भारत क्लासेस। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोगों की सीटेट दिसंबर 2024 एग्जाम की तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो आज की इस क्लास में हम इंग्लिश पैसेज की प्रैक्टिस करेंगे और समझेंगे कि आपको सीटेट एग्जाम में पैसेज कैसे सॉल्व करना है और वो भी कम टाइम में। तो ये जो पैसेज हम सॉल्व करेंगे वो जनवरी 2024 ऑफलाइन वाले एग्जाम में आया हुआ पैसेज है। तो कुछ 4 से 5 पैसेज की मैं आपको प्रैक्टिस करा दूंगी, जिससे कि आप सभी को सीटेट दिसंबर 2024 एग्जाम को क्लियर करने में बहुत हेल्प मिलेगी। और कुछ इंपॉर्टेंट क्लासेस का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप वहां से देख लेना। जैसे कि आपको कैसे सीटेट में टाइम मैनेजमेंट करना है, सीडीपी के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने आपको बताए हैं। तो इन सभी क्लासेस से आपको सीटेट क्लियर करने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। और आप सभी नोट्स के लिए भी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, जिससे कि क्लास की पीडीएफ आपको मिल जाए। लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है आप सभी के लिए। क्लास को पूरा एंड तक जरूर देखना, जिससे कि आपको सही आइडिया मिलेगा कि क्या सही तरीका है इंग्लिश पैसेज को सॉल्व करने का। तो क्लास शुरू करने से पहले आप सभी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो का अपडेट आपको मिल जाए। क्लास अच्छी लगे तो लाइक करें, दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करें। तो ये है हमारा आज का पैसेज जो हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तरीका वही है जो मैंने आपको बताया है इंग्लिश पैसेज को सॉल्व करने का। अगर वो क्लास आपने नहीं देखी है तो वो भी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख लेना। तो सबसे पहले हम पैसेज को रीड नहीं करेंगे, हम सीधा जाएंगे अपने क्वेश्चंस की तरफ। यही सही तरीका है, इससे आपका टाइम भी बचेगा और आपका पैसेज भी सही सॉल्व होगा। देखिए, पैसेज को आप अगर पहले रीड करने लगे तो कोई फ़ायदा नहीं है, आपका टाइम भी जाएगा, आपको ये भी समझ में नहीं आएगा कि क्वेश्चंस में क्या पूछा है। ठीक है, और जल्दबाजी में फिर आप पैसेज गलत करेंगे। तो देखिए, पैसेज में फ्री के नंबर है, ये 15 नंबर पूरी तरीके से आपके हाथ में है। तो गलती मत करना, जो तरीका मैं आपको बता रही हूँ वही फॉलो किया तो पैसेज आपका कभी गलत नहीं होगा। और 2 से 3 क्वेश्चंस आप कोशिश करना एक बार में रीड करने की और टैग वर्ड को पहचानना। अब मैं आपको ये बताऊंगी कि आपको टैग वर्ड कैसे पहचानना है। देखिए, जो मेन वर्ड होते हैं ना क्वेश्चंस में, वही टैग वर्ड होते हैं। अब देखते हैं हम अपना फर्स्ट क्वेश्चन। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। तो हमें यहाँ पर 3 सेंटेंस दिए हैं और हमें बताना है कि कौन सा करेक्ट है और कौन सा इनकरेक्ट। तो हम पहले पढ़ लेंगे अपने सेंटेंस कि क्या दिया है। अ सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ इंडियन हाउस होल्ड एफर्ट्स हेल्दी फूड। तो हमें बताना है कि भारतीय परिवारों की एक महत्वपूर्ण संख्या स्वस्थ भोजन खरीद पाती है। तो देखेंगे पैसेज में क्या दिया है। तो यहाँ पर हमारा टैग वर्ड क्या हो जाएगा, हेल्दी फूड। ठीक है, टैग वर्ड पे आप अंडरलाइन कर लेना, जिससे कि आप भूले नहीं कि आपने क्या टैग वर्ड पहचाना था। अब हम देखेंगे कि हेल्दी फूड के बारे में क्या दिया है पैसेज में। अब सेकंड सेंटेंस देखेंगे, हाउस होल्ड फूड प्रोडक्शन हैज लिमिटेड इम्पैक्ट ऑन फूड इन्फ्लेशन। तो देखेंगे कि पैसेज में क्या दिया गया है हाउस होल्ड फूड प्रोडक्शन के बारे में, और यहाँ पर अंडरलाइन करेंगे फूड इन्फ्लेशन। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे, फूड इनसिक्योरिटी इज एन ओकेजनली फिनोमिनन इन इंडिया। तो इसको भी देखेंगे कि फूड इनसिक्योरिटी के बारे में क्या दिया है। तो ये सभी टैग वर्ड हमने पहचान लिए और आपको क्वेश्चन से ये भी आइडिया लग गया कि पैसेज किस पर है। पैसेज में हमसे हाउस होल्ड फूड प्रोडक्शन के बारे में बताया गया, यानी कि घरेलू खाद्य उत्पाद की बात की गई है। ठीक है, अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, 2 से 3 क्वेश्चन आप इसलिए रीड करेंगे जिससे कि आप बार बार क्वेश्चंस की तरफ ना जाएं, फिर बार बार आपको पैसेज पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। आपको एक ही बार में पैसेज पढ़ लेना है, अपने टैग वर्ड पर जाना है और आंसर टिक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ये ग्रामर का क्वेश्चन है, पार्ट ऑफ स्पीच हमसे पूछा है। तो ग्रामर के क्वेश्चन आप सबसे लास्ट में करेंगे, क्योंकि जब ग्रामर के क्वेश्चन आप सबसे लास्ट में करेंगे तो वहां पर आप पैसेज पूरा रीड कर चुके होते हैं। तो ग्रामर के क्वेश्चन गलत होने का कोई चांस नहीं होता, आपके ग्रामर के क्वेश्चन भी सही होंगे। अब देखिए, ये भी एक ग्रामर का क्वेश्चन है, कंप्लीट द गिवन वर्ड एनालॉजी। तो हमें यहाँ पर अरेटिक के बाद कौन सा वर्ड आएगा ये बताना है। अगर आपको अरेटिक का अर्थ नहीं मालूम है तो आप यहाँ पर गलत कर देंगे, लेकिन जब आप पैसेज पढ़ लेंगे तो आपको इसका भी आइडिया लग जाएगा। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसलिए पैसेज वाले क्वेश्चन आप पहले कर लेंगे। व्हाट इज द करेक्ट अबाउट द हेल्दी स्टेटस ऑफ फार्मर्स हु टेक टू हाउस होल्ड फूड प्रोडक्शन। तो यहाँ भी हाउस होल्ड फूड प्रोडक्शन पे आप अंडरलाइन करेंगे और देखेंगे कि क्या दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द वर्ड कैन बी अंडरलाइन वर्ड बी रिप्लेस्ड इन द गिवन सेंटेंस। तो यहाँ पर भी देखिए, प्रोनाउंस का आपको बताना है कि यहाँ पर क्या रिप्लेस कर सकते हैं इसकी जगह। तो सेम आपको लास्ट में ये क्वेश्चन करना है, तो आप सही कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एज मेंशन्ड इन पैरा फर्स्ट, व्हाट इज द सीरीज ऑफ इवेंट्स दैट आर ट्रिगर्ड बाय क्लाइमेट चेंज। तो हम यहाँ पर क्लाइमेट चेंज पर अंडरलाइन करेंगे और देखेंगे कि क्या बताया है पैरा फर्स्ट में क्लाइमेट चेंज के बारे में, और हमें यहाँ पर जो सही श्रृंखला है वो बतानी है। तो अब हम अपना पैसेज रीड करेंगे। अब हम जाएंगे पैसेज की तरफ, और पैसेज को आप आराम से समझते हुए रीड करेंगे। और जो भी टैग वर्ड आपने अंडरलाइन किए थे वो पैसेज में आपको जहाँ भी मिले वहाँ आप अंडरलाइन कर लेना, और आप दिमाग में रखना कि आपने क्या टैग वर्ड
अंडरलाइन किए थे। आपने हाउस होल्ड फूड प्रोडक्शन अंडरलाइन किया था, फूड इन्फ्लेशन अंडरलाइन किया था, एक हमने किया था फूड इनसिक्योरिटी और क्लाइमेट चेंज। तो अब हम पढ़ेंगे अपना पैसेज। द लॉस ऑफ अर्निंग दैट फार्मर्स सी ड्यू टू एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स और erratic seasonality is by now accepted as the most widely felt economic impact of climate change. Farmers were the first people to feel the impacts of climate change, which ultimately affect the country's overall agriculture output and adds to food inflation. High food prices in turn could result in people slashes down consumption, which एडवर्सली इम्पैक्ट्स न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी। तो जो भी टैग वर्ड आपको मिले आप वो अंडरलाइन कर लेना। फर्स्ट पैरा कंप्लीट हो गया। यहाँ पर हमें क्लाइमेट चेंज के बारे में बताया है, फूड इन्फ्लेशन के बारे में समझ में आया। अब हम नेक्स्ट पैरा भी पढ़ेंगे। अ सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ फार्मिंग हाउस होल्ड प्रोड्यूस फूड फॉर देयर ओन कंजप्शन। दीज हाउस होल्ड हैव गिवन बर्थ टू एन ओल्ड सेइंग, दोज हु ईट देयर ओन फूड आर द healthiest. In countries like India, where malnutrition is high and food insecurity is a nagging constant, such households have used the home production system to remain out of this crisis. As study point out, these households are also protected from market fluctuation, thus ensuring that they can afford healthy food. Obviously, they are not impacted by food inflation either. तो हमने यहाँ तक पैसेज को रीड कर लिया है और वो सभी हमारे टैग वर्ड हमें मिल गए हैं जो हमने अंडरलाइन किए थे। अब आप जाएँगे सीधा क्वेश्चंस की तरफ और अपने आंसर को टिक करेंगे। मैं यहाँ आपको थोड़ा-सा एक्सप्लेन करूँगी हिंदी में जिससे कि आपको चीज़ें और क्लियर हो जाएँ, क्योंकि मैं आपको पैसेज की प्रैक्टिस करा रही हूँ, तो मैं नहीं चाहती कि आपको कोई भी किसी भी तरीके का कोई कन्फ्यूज़न रहे। लेकिन आपको एग्ज़ाम में ट्रांसलेट नहीं करना है। जब आप पैसेज को केयरफुली पढ़ेंगे, तो आप अपने आंसर तक खुद ही पहुँच जाएँगे। अब हम समझ लेते हैं थोड़ा-सा हिंदी में। जो भी एक्सट्रीम मौसम की घटनाएँ हैं उनकी वजह से और जो अरेटिक सीज़नैलिटी थी, अब देखिए यहाँ पर अरेटिक का मतलब क्या है? अनियमित या अनिश्चित होता है अरेटिक का अर्थ। तो जो भी एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स और जो भी अरेटिक सीज़नैलिटी थी, उसकी वजह से जो फार्मर्स थे, उनकी आय में नुकसान आ रहा था और जो भी क्लाइमेट चेंज हो रहा है, इसको सबसे व्यापक आर्थिक प्रभावों के रूप में स्वीकार किया गया है। किसान क्लाइमेट चेंज के प्रभावों को महसूस करने वाले सबसे पहले लोग थे, जो कि देश के समग्र कृषि उत्पाद को प्रभावित करता है और फूड इन्फ्लेशन को बढ़ाता है। उच्च खाद्य कीमतों के परिणाम स्वरूप लोग खपत में कटौती कर सकते हैं, जो पोषण सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। खेती करने वाले परिवारों की एक बड़ी संख्या अपने उपभोग के लिए खाने का उत्पाद स्वयं करती है और इन्होंने एक पुरानी कहावत को जन्म दिया है, जो अपना खाना खुद खाते हैं वो स्वस्थ होते हैं। और भारत जैसे देशों में जहाँ कुपोषण बहुत ज़्यादा है और खाद्य असुरक्षा एक निरंतर समस्या है, फूड इनसिक्योरिटी इज अ नेगिंग कांस्टेंट। ओके, सच हाउसहोल्ड हैव यूज द होम प्रोडक्शन सिस्टम टू रिमाइन आउट ऑफ दिस क्राइसिस। और ऐसे परिवारों ने इस समस्या या संकट से बाहर रहने के लिए घरेलू उत्पाद प्रणाली का इस्तेमाल किया है। और स्टडी से ये पता चला है कि ये परिवार बाजार के उतार चढ़ाव से भी सुरक्षित रहते हैं, जिससे यह एश्योर या सुनिश्चित होता है कि ये लोग स्वस्थ भोजन खरीद सकते हैं। जाहिर है वे खाद्य मुद्रा स्फीति से भी प्रभावित नहीं होते। दे आर नॉट इम्पैक्टेड बाय फूड इन्फ्लेशन आइदर। तो यहाँ पर हमने पैसेज को समझ लिया है। अब हम अपने क्वेश्चंस पर जाएंगे और आंसर को टिक करेंगे, क्योंकि अब हमारे आंसर हमें क्लियर हो गए हैं। तो यहाँ पर हमें बताना था कि कौन सा करेक्ट है और कौन सा इनकरेक्ट। अ सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ इंडियन हाउस होल्ड एफर्ट्स हेल्दी फूड, तो हाँ ये बात तो सही है, तो ए हमारा करेक्ट है। बी देख लेते हैं, हाउस होल्ड फूड प्रोडक्शन हैज लिमिटेड इम्पैक्ट ऑन फूड इन्फ्लेशन। तो बी हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि लिमिटेड इम्पैक्ट नहीं था, ये बढ़ाता है फूड इन्फ्लेशन को। सी देखेंगे, फूड इनसिक्योरिटीज एंड ओकेशनली फिनोमिनन इन इंडिया। तो देखिए ये ओकेशनली नहीं था, ये कैसा था, नेगिंग कांस्टेंट था, यानी कि लगातार परेशान करने वाला था। तो सी भी हमारा इनकरेक्ट है। तो बी एंड सी आर इनकरेक्ट, ए इज करेक्ट। तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। इसको हम बाद में करेंगे, पहले हम पैसेज वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। व्हाट इज करेक्ट अबाउट द हेल्थ स्टेटस ऑफ फार्मर्स हु टेक इन हाउस होल्ड फूड प्रोडक्शन। किसानों की स्वास्थ्य स्थिति के बारे में क्या सही है वो हमें बताना है, तो बेटर न्यूट्रिशनल इनटेक, सेकंड ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। इसको भी हम बाद में करेंगे, पहले हम पैसेज वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। एज मेंशन्ड इन पैरा फर्स्ट, व्हाट इज द सीरीज ऑफ इवेंट दैट आर ट्रिगर्ड बाय क्लाइमेट चेंज। तो जलवायु परिवर्तन से होने वाली घटनाओं की श्रृंखला क्या है ये हमें बताना है। तो देख लेते हैं अपना सही ऑप्शन। तो सबसे पहले क्या आएगा, एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस। तो सी
पहले आएगा तो ये 2 ऑप्शन तो आपके बाहर हो जाएँगे। अब देख लेंगे या तो सेकंड होगा या फोर्थ होगा। नेक्स्ट हो जाएगा इंक्रीज इन प्राइसेस ऑफ फूड आइटम्स, तो सेकंड ऑप्शन सिंपल यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सम हाउस होल्ड हैव रिमाइंड आउट ऑफ द क्राइसिस ऑफ फूड इनसिक्योरिटी बाय एडॉप्टिंग, तो हमें यहाँ पर ये बताना है कि कुछ परिवार निम्नलिखित किन उपाय को अपनाकर खाद्य असुरक्षा के संकट से बाहर रह पाए हैं। तो ये भी हमने पढ़ लिया था पैसेज में, तो इसका क्या सही आंसर होगा, होम प्रोडक्शन सिस्टम। तो कुछ फैमिलीज ने होम प्रोडक्शन सिस्टम को अपनाया था, जिस वजह से वो जो फूड इनसिक्योरिटी का जो संकट था उससे वो बाहर निकल पाए थे। अब हमारा यहाँ पर एक क्वेश्चन बचता है, विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट विद रिगार्ड टू हाउस होल्ड फूड प्रोडक्शन, तो हमें गलत स्टेटमेंट बताना है। तो हमारा एक पैरा और रह गया है, हम उसको कंप्लीट कर लेंगे, फिर हम सभी जो भी ग्रामर वाले क्वेश्चन है वो कर लेंगे और अपना ये एक पैसेज वाला क्वेश्चन कर लेंगे। अब रीड कर लेते हैं हम अपना जो भी पैरा हमारा रह गया है उसको हम रीड करेंगे। बट देयर आर सीरियस कॉन्वर्सेशन टेकिंग प्लेस ओवर हाउ क्लाइमेट चेंज इंड्यूस्ड एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स would impact such household. We need to understand the link between nutrition intake and household food production and whether weather fluctuation would have any impact on this. Researchers have analyzed village level data from household with their own food production and consumption and correlated this with the local weather condition to infer whether there was a correlation. The paper established that people growing their own food consume more, thus adding to nutrition level and attaining overall food security. There was also reduction in child stunting and underweight condition as well as women achieving a normal body mass index. These trends are more pronounced in remote villages. तो इस पैरा में हमें यही बताया है कि जो भी क्लाइमेट चेंज की घटनाएं हो रही हैं उन पर गंभीर चर्चा हो रही है और किस तरीके से ये घरों को प्रभावित करती हैं उस पर चर्चा हो रही है। और जो भी रिसर्चर हैं उन्होंने विलेज लेवल पर डाटा का विश्लेषण किया है और यह अनुमान लगाया कि क्या कोई संबंध है, इसे स्थानीय मौसम की स्थितियों के साथ से संबंधित उन्होंने किया है। और जो भी उन्होंने पेपर पब्लिश किया है उसमें भी उन्होंने यही बताया है कि जो अपना खाना स्वयं उगाते हैं वे अधिक कंज्यूम भी करते हैं, जिससे पोषण स्तर में वृद्धि होती है और समग्र खाद्य सुरक्षा प्राप्त होती है। बच्चों में बौनापन और कम वजन की स्थिति में भी कमी आई है और महिलाओं ने भी समान बॉडी मास इंडेक्स प्राप्त किया है। और ये जो रुझान है वो दूर दराज के गांव में भी अधिक स्पष्ट है, या हम कह सकते हैं कि नोटिस किए गए हैं। अब हम चलेंगे अपने क्वेश्चंस की तरफ, क्योंकि यहाँ पर पैरा हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है, पूरा पैसेज हमने रीड कर लिया है। अब जो भी क्वेश्चंस रह गए हैं वो हम कर लेते हैं। सबसे पहले हम जो पैरा वाला क्वेश्चन है वो कर लेंगे। तो हमें यहाँ पर इनकरेक्ट पूछा था हाउस होल्ड फूड प्रोडक्शन के बारे में, तो हमने पूरा पैसेज पढ़ लिया है। अब हम बता देंगे कि क्या गलत है। न्यूट्रिशन इनटेक वाज बेटर, तो हाँ ये तो सही है, गलत नहीं है। फूड कंजप्शन इन सच हाउस होल्ड वाज हायर, तो ये बात भी सही है। वुमेन एंजॉयड नॉर्मल बॉडी मास इंडेक्स, तो ये भी बात सही है। अब एक ही ऑप्शन बचा है तो यही गलत होगा। इंक्रीज इन नंबर ऑफ माल नरिश चिल्ड्रन, तो ये बात गलत है कि कुपोषित बच्चों की संख्या में वृद्धि आई है। वृद्धि नहीं हुई है बल्कि कमी आई है, तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अब हम अपने बाकी के क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। अब हम ग्रामर वाले क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। तो हमसे यहाँ पर पार्ट ऑफ स्पीच पूछा था अंडरलाइन वर्ड का, तो सिग्निफिकेंट यहाँ पर क्या है, एडजेक्टिव है। और ओन क्या है, ये एक प्रोनाउन है। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, कंप्लीट द गिवन वर्ड एनालॉगी, लोकल टू ग्लोबल, अरेटिक टू कंसिस्टेंट। यानी कि अरेटिक का मतलब हमने समझ लिया था अनिश्चित या अनियमित होता है, और कंसिस्टेंट क्या है, सुसंगत। तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो इसमें हमें वो वर्ड बताना है जो प्रोनाउन को रिप्लेस कर सके। तो यहाँ पर हो जाएगा नोटिसेबल। थर्ड ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। प्रोनाउंस का मतलब है स्पष्ट और नोटिसेबल का मतलब भी यही है कि ध्यान देने योग्य। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। तो हमने सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिए हैं। इस पैसेज में 8 क्वेश्चन पूछे गए थे और हमने 8 के 8 सही करे हैं और बहुत ही आराम से हमने 8 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। तो देखिए पैसेज अगर आप इसी तरीके से करेंगे तो आपका पैसेज कभी गलत नहीं होगा। और देखिए पैसेज इंपॉर्टेंट है सीटेट एग्जाम को क्लियर करने में और अच्छा स्कोर करने में, क्योंकि ये फ्री के नंबर हैं और 15 नंबर का पैसेज आपको हिंदी में आता है और 15 ही नंबर का पैसेज आपको इंग्लिश में देखने को मिलता है।
तो इस तरीके से 30 नंबर आप बड़े आराम से ला सकते हैं। इसमें आपको कोई दिमाग भी नहीं लगाना है, आपको जो पैसेज में दिया है, आपको वैसा ही करना है। आपको अपनी तरफ से कोई भी दिमाग यूज़ नहीं करना है, जो पैसेज में दिया है, वही आपको आंसर टिक करना है। तो बहुत ही सिंपल होता है पैसेज को सॉल्व करना। अब अगर आप लोगों का कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप सभी कमेंट करके पूछ सकते हैं और अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगी हो, तो लाइक करें, दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर करना और आप सभी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो का अपडेट आपको मिल जाए। तो इसी तरीके से हम 4 से 5 पैसेज की प्रैक्टिस कर लेंगे, जिससे कि आपको सीटेट एग्ज़ाम क्लियर करने में बहुत हेल्प मिलेगी। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको हिंदी के पैसेज भी सॉल्व कराऊँ, तो आप सभी कमेंट करके ज़रूर बताना। तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक बाय बाय, टेक केयर।